हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर मित्रा। आई होप आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो। अगर आप न्यू हैं तो आप मेरी और भी वीडियोस जाके देखें। दैट विल बी रियली रियली वेरी हेल्पफुल। सो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं एक शॉर्ट स्टोरी जो कि है द फोर्थ डॉटर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये लिखी है सुभद्रा सिंह गुप्ता ने, और इसकी जो थीम है वो क्या है? वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होने लगा हो। शुरू करते हैं फटाफट। इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है। इसमें एक छोटी सी बच्ची है मिनी, जो कि फोर्थ डॉटर है। इसमें एक पार्वती है जो कि हाउस मेड है, और इसका जो हस्बैंड है वो भी इसी घर में रहता है और वो इनका ड्राइवर है। इसके अलावा राधा जो है वो बायोलॉजिकल मदर है मिनी की। बायोलॉजिकल क्यों कह रही हूँ वो आपको आगे समझ आ जाएगा। तो मिनी जो है वो राधा की बेटी है बायोलॉजिकली, बट उसे पालती जो है वो पार्वती पालती है। क्यों पालती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। राधा जो है वो एक अच्छे खासे रिच फैमिली से है। अब आपको ये बात पता लगी गई होगी कि भाई घर में उसके मेड रहती है और उसके ड्राइवर भी सब उसी घर में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको देख के पता लगी गया होगा, और ये गैरेज में रहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। अब राधा जो होती है वो ऑलरेडी उसको 3 बेटियां हो चुकी होती है, और उसको जो चौथा बेबी होना होता है उसके लिए उसके जो सास ससुर हैं वो, उसका जो हस्बैंड है वो, और सब लोग जो हैं वो बहुत ही दिल से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मनाते हैं और सोचते हैं कि अब तो उनको बेटा ही होगा फोर्थ। बट जब उसकी डिलीवरी होती है तो उसको एक बेटी ही होती है फिर से, और वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सबके सब कि इस बेटी के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई देखना नहीं चाहता। और राधा जो है वो बोल देती है कि इसको मैं देखना नहीं चाहती, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और फ्रस्ट्रेशन में वो उसको रिजेक्ट कर देती है। वो उसको फीड तक नहीं कराती है। वो बोलती है कि इसको ले जाके फेंक दो कहीं। बट पार्वती जो होती है वो कहती है कि नहीं, और इसको मैं पालूंगी, चाहे मेरी इनकम अच्छी ना हो, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं इसको पालूंगी। तो वो उसका नाम मिनी रखती है और वो अपने साथ रख लेती है और उसको पालती है। ठीक है। तो पार्वती जो है वो अच्छे से इसकी देखभाल करती है और उसको गैरेज में ही पढ़ाती लिखाती और सब कुछ वहीं पे कराती है। पार्वती जो है वो बहुत ही काइंड और हेल्पफुल लेडी है। और देखिए, राधा की जो 3 बेटियां थी वो नॉर्मल लाइफ जी रही थी। वो स्कूल जाती थी, बेशक वो सरकारी स्कूल में जाती थी, बट वो स्कूल जाती थी और सारी चीज़ें वो उनको फैसिलिटीज़ तो थी ना। बट मिनी जो है उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिली। उसको तो रिजेक्ट कर दिया कि हम इसको देखना ही नहीं चाहते, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। अब राधा को फिफ्थ जो बेबी होता है वो सन होता है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। बट जब फिफ्थ सन बड़ा होता है तो वो एक रिच गर्ल से शादी कर लेता है और घर जमाई जाके बन जाता है। तो वो तो इनकी इस एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल ही नहीं करता। उसके लिए वो सब करते हैं, उसको प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, उसके लिए गाड़ी होती है, उसको मतलब हर तरह की फैसिलिटी देते हैं, क्योंकि बहुत ही अवेटेड चाइल्ड था। तो उसको बिल्कुल राजा की तरह रखते हैं, और लास्ट में वो क्या करता है, वो एक रईस लड़की से शादी कर लेता है और वहीं चला जाता है। तो इनकी तो एक्सपेक्टेशंस फिर भी फुलफिल नहीं हुई किसी भी तरह से। तो क्या होता है कि मिनी जो है वो अपनी इच्छा जाहिर करती है कि मुझे मेडिकल की पढ़ाई करनी है। तो राधा जो होती है वो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें, और पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी। पर पार्वती जो होती, राधा जो होती है वो बोलती है कि तुम मेरे माँ बाप नहीं हो और तुम पे मेरा कोई हक नहीं है, तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। पार्वती जो है वो जैसे तैसे करके उसको मेडिकल की पढ़ाई भी करवाती है, क्योंकि वो एक अच्छी लेडी होती है और वो उसकी फुल विशेस को फुलफ़िल करती है। वो सच में पढ़ना चाहती थी तो वो पढ़ाती है। और
उसके बाद जो मिनी होती है वो बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। उसके बाद फिर वो शादी हो जाती है उसकी, और उसके बाद वो उसको एक बेटा होता है। अब जो ये होते हैं राधा के फैमिली वाले होते हैं, वो इसको एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। क्यों एक्सेप्ट करते हैं ये तो पता नहीं, बट लास्ट में दिखाया जाता है स्टोरी में कि वो वेलकम कर रहे हैं अपने खुले हाथों से, और राधा भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है इसको और वेलकम करती है अच्छी तरीके से। अब मे बी वो मिनी को कर रहे हैं या उसके पैदा हुए बेटे को कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। ये सब सवाल जो है वो रीडर्स के ऊपर छोड़ा गया है, तो आप डिसाइड करिए। इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि किस तरह से गर्ल चाइल्ड को अनवांटेड माना जाता है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको प्रिविलेज नहीं दी जाती, उनकी ख्वाहिशों को मारा जाता है। यही है। और बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। आई होप आपको समझ आई हो। और थैंक यू guys for watching this video. If you like this video, hit the like button, keep sharing, keep liking and keep subscribing.